आज मैं आपके समक्ष भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में उन्होंने जो विदेशों में भारत देश के नाम को चमकाया है, गौरवशाली बनाया है और जो विकास देश को नई दिशा की ओर दिखाया है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर पिछले 10 वर्षों से हमें महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। हालांकि हमने भरपूर कोशिश की, जिस दम में हम थे उन्हें रोकने की, उन्हें टोकने की, लेकिन जिस लगन से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने देश का गौरव बढ़ाया, देश को विकास की ओर आगे ले गए, आज हम भी प्रभावित होकर आज भाजपा दल में शामिल होने के लिए आपके समक्ष आए हैं। इस कड़ी में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव बिंदल जी डॉक्टर साहब और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हर्ष महाजन जी जो हमारे प्रदेश में पहले कांग्रेस के साथ काम कर चुके थे, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी आज भाजपा में प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। इन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके सहयोग से, आपके सहयोग से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, कार्य करने का मौका मिला। इसी के साथ मैं अपने विधायक श्री बलवीर सिंह वर्मा जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए अपना दिल दिखाया है, मुझे इसमें शामिल किया है। और सभी मेरे मंच में मेरे साथ जो बैठे हैं अध्यक्ष जिला के अपने अरुण फाल्टा जी, करुण नड्डा जी, हमारे चेतन राठा जी और मेरी बहन जो सुकुंतला गौड़ जी जो आज ही शामिल हुई हैं। अभी इस परिवार में नया हूँ, कुछ नाम भूल जाऊंगा तो क्षमा करिएगा, आस्ते आस्ते सीख जाऊंगा जैसे आप मुझे सिखाएंगे, क्योंकि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी में आज पहली क्लास है तो निश्चित रूप से आपके ही हाथ लेके आगे बढ़ना है। तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। शामिल होने का कारण मैंने बता दिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक कारण और भी है, जहां हम देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं मेरे से पहले भाई सुधीर शर्मा जी या हमारे 6 विधायक जो छोड़ के गए हैं, इसके अलावा और भी अन्य दलों के भी लोग इसमें जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं जब परसों बैठा था नड्डा जी के पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास कई लोग भी और आ रहे हैं, लेकिन हम सबको नहीं ले रहे हो। अब हम देख रहे हैं कि किसको हमें लेना है, किसको नहीं लेना है, गुण और दोष के आधार पर ले रहे हैं। और ये सब बातें हुई हैं और मुझे आश्वस्त किया गया है कि जो आपका, मैं सौभाग्यशाली भी हूँ क्योंकि ये सब नेतागण हैं, चाहे प्रदेश के चाहे देश के, इन सब के साथ मैंने कार्य भी किया है। 2003 से लेके 12 तक मुझे विधायक के रूप में आदरणीय बिंदल साहब के साथ, आदरणीय ठाकुर जयराम जी के साथ और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला विधानसभा में। तो सभी को जानता हूँ, जिन परिचित हूँ सबसे, तो मैं समझता हूँ कि हमें तालमेल में और स्वभाव एक दूसरे का जानते शायद कमी नहीं रहेगी। हम आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके कार्य करेंगे और जो आपका दिशा निर्देश होगा वो उसको निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करेंगे। माननीय जयराम जी आज इस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमने देखा कि 2 बार माननीय विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे और पहली बार इंडिपेंडेंट जीते और एक बार फिर इंडिपेंडेंट लड़ करके लगभग 15,000 मत प्राप्त किए। ऐसे सुभाष मंगलेट जी भारतीय जनता पार्टी के साथी बने हैं
जहां हम इनका अभिनंदन करते हैं, वहीं बहन शकुंतला जी जो 4 बार प्रधान जिला परिषद सदस्य रही, जो बलकोट खाई से, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर अभिनंदन करते हैं। बड़ी संख्या में भाई बहन मंगलेट जी के साथ, शकुंतला जी के साथ पार्टी में ज्वाइन करेंगे और आज सिंबॉलिक तौर के ऊपर मीडिया के सामने ये ज्वाइनिंग हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं और नीतियों के कारण लगातार खाली हो रही है और हिमाचल प्रदेश का ये सिलसिला बहुत लंबा है। देश का तो बहुत ही बड़ा है, मोरारजी भाई से शुरू होकर के आज तक वो खत्म ही नहीं हो रहा और केंद्र की पार्टी सिर्फ राहुल गांधी परिवार की पार्टी रह गई है। और हिमाचल में भी इसी प्रकार से जो घटने का क्रम चला है, आप कल्पना करें, स्वर्गीय संतराम जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनके पुत्र सुधीर जी वो भाजपा में, और श्रीमती सत्या ठाकुर, लता ठाकुर जी कांग्रेस की अध्यक्षा रही, उनके बेटे रवि ठाकुर जी वो बीजेपी में, और ये क्रम लगातार चला है। और आज मंगलेट जी का ज्वाइन करना वो इस कड़ी को और आगे बढ़ा रहा है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और हम ये कह सकते हैं ये जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो इस बात का द्योतक है। 1 जून को जो वोट डालेंगे, 4 जून को 4 संसदीय सीटें और 6 असेंबली की सीटें सारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। भड़ास निकाल रहे हैं। जब हताशा, निराशा, असफलता, ये सारी चीजें आदमी को घेर देती है चारों तरफ से, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विचलित हो जाता है और वो विचलित हुए पड़े हैं, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। हम उनको सिर्फ इतना ही स्मरण कराना चाहते हैं कि जो भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए हैं या कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हुए हैं, उनकी वजह थी, बेवजह कोई नहीं गए, क्योंकि वहां नेतृत्व तो नहीं रह गया, विश्वसनीयता नहीं रह गई, नेतृत्व की क्षमता नहीं रह गई। और बहुत बड़ा प्रश्न मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर है, जो कांग्रेस के ही नेताओं ने खड़ा किया। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस के ही नेतृत्व ने खड़ा किया है कि आप अपने जिले के ही 5 विधायकों में से 3 विधायक आपके साथ छोड़ करके चले, आप उनको ही साथ नहीं चला पाए। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के से बाहर निकल गए, छोड़ करके चले गए। आप कांग्रेस पार्टी के विधायकों को साथ नहीं ले चले। 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे, बिना किसी कंडीशन के समर्थन दे रहे थे, वो भी आपको छोड़ करके चले। 14 महीने में जिस चीज का वो कई बार जिक्र कर रहे हैं, जयराम के बारे में आजकल काफी बातें कर रहे हैं, फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। आपकी फिल्म तो 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। आपकी सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म पूरी तरह से जो है वो बॉक्स ऑफिस पर जो है पूरा फ्लॉप हो गई 14 महीने के अंदर ही। और ये हैरानी की बात है कि कोई भी एक भी निर्णय जमीन पर नहीं है। 14 महीने पर, ये 15 महीने की सरकार का कोई एक फैसला जमीन पर नहीं है। सर, ये भी आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है और नेताओं की कमी जो है बीजेपी को है, और जो संगठन के लोग हैं बीजेपी के वो अंदर खाते नाराज हैं। देखिए, इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में खुलापन है। भारतीय जनता पार्टी में जो सक्षम नेतृत्व जहाँ से अच्छे मन के साथ, खुले मन के साथ हमारा समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में मंगलेट जी आए हैं, तो वर्मा जी भी आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। आज यहाँ पर हमारे चेतन जी बैठे हैं, तो शकुंतला जी भी यहाँ पर आए हैं। तो खुले मन से होता है। ये सारी बातों को लेकर के
जो प्रचार करने की कोशिश की जा रही है वो मुझे लगता है कि उसमें कोई सफलता उनको हासिल नहीं हो पा रही है। सब ठीक है, हाउस इज इन ऑर्डर और सब चीज़ें ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं।